उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त के कार्यकाल बढ़ाए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर 4 हफ्तों में जवाब देने को कहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार ने लोकायुक्त एनके मल्होत्रा का कार्यकाल 6 साल से बढ़ाकर 8 साल कर दिया था। यूपी के लोकायुक्त एनके मल्होत्रा पर समाजवादी पार्टी की सरकार खास मेहरबान रही है। विधानसभा चुनाव में बीएसपी की हार के बाद लोकायुक्त ने नई सरकार के सामने पुराने कई मंत्रियों की जांच की सिफारिश की और उनके खिलाफ सरकार को सबूत भी भेजे। जाहिर है नई सरकार को लोकायुक्त का कामकाज का ये रवैया पसंद आया, जिसका उन्हें इनाम भी मिला। विपक्षी दलों को समाजवादी पार्टी की ये मेहरबानी रास नहीं आई। 6 साल की नियुक्ति की गई थी। अगर आपको 8 साल करना था, हालांकि वो गैप होने के बाद नहीं हो सकता, लेकिन करना था तो 6 साल की जब रिकमेंडेशन उनकी हुई थी तो 8 साल वाले में भी तो उनसे रिकमेंड कराना चाहिए था। उन्होंने जो रिकमेंड किया है वो 6 साल के लिए किया। उनके रिकमेंड के बगैर हो ही नहीं सकता। सरकार को किसी का भी कार्यकाल बढ़ाने से पहले देखना चाहिए कि उन नियमों में उसकी अनुमान्यता है या नहीं है। कहीं हम किसी अन्य राजनीतिक कारणों से उसको हम कर रहे हैं तो ये अनुचित है या उचित, इसका समीक्षा सरकार को जरूर करनी चाहिए। हमें लगता है कि लोकायुक्त का पद संवैधानिक पद है और वो विवाद का विषय न बने, इसके लिए राज्य सरकार को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। 15 मार्च को लोकायुक्त रिटायर्ड हो चुके थे और सेवा विस्तार के लिए 18 मार्च को राज्यपाल के पास सिफारिश भेजी गई, जबकि सेवा में रहने के दौरान ही सेवा विस्तार का नियम है। ऐसे सवालों के बीच अब सरकार को सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का जवाब भी देना होगा। दिल्ली से आशिफ इकबाल के साथ आशीष राय, यूपी न्यूज, लखनऊ। विवेक जी क्या कहेंगे पूरी रिपोर्ट पर? देखिए, मेरा तो बहुत सिंपल सा सीधा सा कहना है कि लोकायुक्त महोदय जो हैं वो मुलायम सिंह की सरकार में बनाए गए। 5 साल पूरे थे मायावती की सरकार में, लेकिन मायावती की सरकार में भी 4.5 साल तक इनका नाम बहुत ज़्यादा नहीं था सामने। लोग बहुत ज़्यादा नहीं जानते थे कि लोकायुक्त कौन है, ये हैं और कोई हैं। आखिरी 6 महीने इन्होंने ताबड़तोड़ काम किया। क्यों किया कहना मुश्किल है, या साफ है कहना चाहेंगे नहीं हम लोग। आखिरी 6 महीने ही इनको सारा भ्रष्टाचार मायावती सरकार की मंत्रियों का क्यों दिखा, और जैसे ही सरकार बदली इन्होंने उसमें 2, 4, 6 नाम मंत्रियों के और जोड़ दिए। सीधे से इन्होंने नई सरकार को ये बताया कि हम पुरानी सरकार के नहीं थे, हम आपके लिए काम करने के लिए अवेलेबल हैं, विलिंग हैं। उसी का इनको इनाम मिला कि नया आदमी क्यों ढूंढो, इन्हीं को सारी चीजें दे दो। और इससे सबसे बड़ी चीज ये है कि क्या लोकायुक्त पद पर बैठाने के लिए उत्तर प्रदेश में कोई और नाम नहीं था? हो सकता है कि अगर तलाशा जाता तो 10, 20, 50, 100 नाम मिलते, लेकिन यही क्यों, ये आज आम आदमी सवाल पूछ रहा है। विनय क्या कहेंगे? देखिए, तर्क दिया गया था सरकार की तरफ से कि कई जांचें लंबित हैं जिसको ये देख रहे हैं। तो इस पर मेरा ये कहना है कि तमाम ऐसे मामले न्यायालय के सामने लाए जाते हैं, हाई कोर्ट का मसला हो या सुप्रीम कोर्ट का, जिसे माननीय जज सुनते हैं, लेकिन जब उनको रिटायर होना था तो उस तय समय सीमा पर रिटायर हो जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि उस पर्टिकुलर मामले को सुनने के लिए उनको आप एक्सटेंशन दें कि मामला जब सुन के खत्म कर लेंगे या जितने मामलों को सुन रहे हैं तभी नया जज अपॉइंट होगा, ऐसा तो प्राविधान नहीं है। जब 6 साल के लिए इनकी नियुक्ति की गई थी तो 6 साल बाद रिटायर्ड जज ही रखना एक कोटा है उसका, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होने चाहिए। तो वहां पे तमाम लखनऊ बेंच में रिटायर्ड जज हुए हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के तमाम रिटायर्ड जज हैं जिनकी संख्या पर्याप्त है, विवेक जी ने कहा। उसमें किसी को आप रख सकते थे, फिर इन्हीं की नियुक्ति क्यों? और सवाल तो उठेगा ही, क्योंकि जब इनका अपॉइंटमेंट खुद मुलायम सिंह यादव ने किया था, फिर उन्हीं को 2 साल का सेवा विस्तार क्यों? तो इसलिए मेरा ये मानना है कि इसमें पूरे देश में एक आवाज उठी थी, लोकपाल लोकायुक्त। कम से कम इस कुर्सी को विवाद का वजह नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जब पूरी जनता, पूरी आवाम इस नजर से देख रही हो कि ये संस्था एक ऐसी संस्था जो भ्रष्टाचार से लड़ेगी और आम जनता को राहत देगी, और वो संस्था अगर किसी सरकार की कठपुतली की तरह नजर आने लगे तो सवालिया निशान खड़ा होना लाजमी है। जाहिर सी बात है, सवालिया निशान खड़ा होना लाजमी है। रविदास मल्होत्रा जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या समाजवादी पार्टी की सरकार लोकायुक्त पर खास मेहरबान है जिस तरीके से चीजें सामने आई हैं? देखिए, लोकायुक्त जो उत्तर प्रदेश के हैं वो बहुत ईमानदार हैं, और जो लोग उनको जानते नहीं हैं वो उनके बारे में कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो लोग उनको जानते हैं वो ये बात जानते होंगे कि बहुत ही ईमानदार रहती हैं। उन्होंने पूर्व सरकार के 22 मंत्रियों पर जांच करी,
और वो 22 मंत्री जो है वो बर्खास्त हुए और बगैर डर के उन्होंने कोई बगैर उसके पूरी जांच करने का काम किया। और वो रविदास जी, जांच मैं अभी आपको चल रही थोड़ा है। रोकना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश का मैं भी बासिंदा हूं, बहुत ईमानदार है मल्होत्रा साहब, आप जैसा कह रहे हैं, आपकी बात को मैं कैसे काट सकता हूं, आप जनप्रतिनिधि हैं, सरकार के अंग हैं। इसी माननीय जज रहते हुए ही मल्होत्रा साहब ने अमरमणि जी की जमानत को स्वीकार किया था, उसके बाद उनकी जमानत याचिका कैंसिल हो गई और आज तक अमरमणि जेल में है। तो किन तर्कों के साथ, किस नियमों के तहत, कौन सा एविडेंस उनके सामने लाया गया तक उनको जमानत दी गई, और आज क्यों उन्हीं तर्कों के साथ बाकी माननीय जज सहमत क्यों नहीं हो रहे हैं कि अभी भी अमरमणि जेल में है? ये समझने वाली बात है। हम किसी के फैसले पर सवाल नहीं उठाते, क्योंकि हर आदमी का अपना विवेक है, अपनी मेरिट, अपनी डिमेरिट है। लेकिन मेरा यह कहना है, क्या दूसरे कोई माननीय जज रिटायर्ड आपको नहीं मिल रहे उत्तर प्रदेश के सूबे के अंदर जिनको लोकायुक्त बनाया जाए? देखिए, जो आपने एक बात कही, बात जमानत करी, जमानत में ये होता है कि जज को ये देखना होता है कि मुलजिम जमानत के बाहर आने के बाद भाग नहीं जाएगा, बस ये ग्राउंड होता है। उसके बाद बाहर आने के बाद जो गवाह है उन्हें डराए धमकाएगा नहीं। इस आधार के ऊपर बेल होती है, और किसी की बेल होना का मतलब ये नहीं है कि बेल लेने वाला व्यक्ति भ्रष्ट है, ये बेईमान है। जो लोकायुक्त प्रदेश के हैं वो बहुत ईमानदार है, उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ काम किया है, और इसीलिए उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है कि उनके द्वारा जांच चल रही है। पूर्व की सरकार में कई मंत्री आरोपों की जांच चल रही है। रविदास जी, आपके हिसाब से तो लोकायुक्त बेहद ईमानदार हैं और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने 2 साल का कार्यकाल और आगे बढ़वाया है। महेंद्र सिंह जी, आपसे जानना चाहते, क्या आप सहमत हैं रविदास जी की बातों से, जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि लोकायुक्त बहुत ईमानदार हैं, इसी वजह से उनका कार्यकाल बढ़ाया गया? मानना यह है कि जब कोई सरकार में आता है तो पता नहीं क्या हो जाता है कि उनके आंख कान नाक बंद हो जाते हैं, और जब वो विपक्ष में जाते हैं तो ये सब चीज़ें खुल जाती हैं। मैंने देखा कि इसी तरीके का और एक मामला है, बहुत ईमानदारी के साथ पोंटी चड्ढा ने कार्य किया तो उनको इन्होंने सब कुछ दे दिया। इसी तरीके से विद्युत के खिलाफ ये लोग आंदोलन करते थे, जितनी कंपनियां मायावती के जमाने में थी उनको इन्होंने सब कुछ दे दिया। अभी इन्होंने बहुत ईमानदारी से काम किया तो इनका कार्यकाल इन्होंने बढ़ा दिया। ये सब आपस में मिले हुए हैं, बसपा और सपा। जब बहुजन समाज पार्टी सरकार में आ रही थी तो उन्होंने कहा था कि अमर सिंह और मुलायम को जेल भेजेंगे, और जब इनकी सरकार आने को हुआ तो इन्होंने अपने भाषण में कहा कि मायावती और उनके कार्यकाल के लोगों को जेल में भेजेंगे। 5 साल तक वो सरकार चलाती रही, एक भी जांच नहीं हुई। ऐसे इनकी भी कोई जांच नहीं होने वाली है। एक सदन में क्वेश्चन आया था, रविदास जी भाई हमारे जानते हैं, मायावती के घर की जांच की बात आई तो सरकार ने नकारा, और उसमें इस तरीके की स्थिति उत्तर प्रदेश में पैदा हुई है, कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे। और इन्होंने तो उनको एक मोहरा बना करके उनके कार्यकाल को बढ़ाने की जहां तक बात है, मैं तो आपसे कहना चाहता हूं, जिस तरीके की परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में, और भ्रष्टाचार पूरे भारत का केंद्र बन गया है और भ्रष्टाचार शिष्टाचार का रूप लेता जा रहा है उत्तर प्रदेश में, कम से कम यहां पर यह विचारणीय बिंदु है कि इन्होंने कार्यकाल तो बढ़ा दिया, सुप्रीम कोर्ट वहां से पूछ रहा है। मैं कहना चाहता हूं एक भी बिंदु पर कहीं पर भी कोई इनकी रीत नीति स्पष्ट नहीं है, और ये सब कुछ अपने को सेव करने के लिए कि आगे भविष्य में कोई दिक्कत ना हो उसके लिए सब कार्रवाइयां कर रहे हैं, और मैं इसे कतई सहमत नहीं हूं। बहुत सारे यहां पर लोग हैं। दूसरी बात एक मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, जिस तरीके से हमारे यहां निर्वाचन आयुक्त में आपने देखा कि दिल्ली में उनके सहयोगी बना दिए गए, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी एक पैनल बना दिया जाए, सह-लोकायुक्त बना दिए जाएं, और भी लोग खड़े किए जाएं। इतना बड़ा प्रदेश है, बहुत सारे मुद्दे हैं, और इनके सरकार के जमाने के भी बहुत सारे जांच के मुद्दे हैं, उस पर भी कार्रवाइयां करनी पड़ेगी, तो उनको बढ़ाना चाहिए। और एक आयु के बाद आदमी को छुट्टी देना चाहिए। अगर मान लीजिए कि कल को कोई घटना हो जाए, कुछ हो जाए, कौन करेगा? ईमानदार आदमी दूसरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा उत्तर प्रदेश को? जाहिर सी बात है। अभिनव, आपसे जानना चाहते हैं, जिस तरीके से मल्होत्रा साहब कहते नजर आए कि लोकायुक्त बेहद ईमानदार हैं, उत्तर प्रदेश में और भी लोग ईमानदार हैं। देखिए राहुल, मैं बता दूं कि यहाँ 2 चीज़ें हैं। मायावती सरकार में अगर आपको याद होगा तो 2008 में टी राम जो है वो रिटायर होते हैं। माया उनको 2 साल का एक्सटेंशन देती हैं, और फिर 2 साल के बाद उनको फिर एक्सटेंशन जब खत्म हो जाता है तो संविदा पे रख देती हैं। यहाँ पास मुलायम सिंह यादव जो है वो लोकायुक्त का जो कार्यकाल है वो खत्म होता है 2 साल के बाद, उनको बेहद ईमानदार। विनय जी की मैं बात से बहुत सहमत हूँ कि 2 साल के बाद जो है उनको क्यों इतना ईमानदार, आगे कोई क्या उत्तर प्रदेश में कोई जज वैसा रिटायर्ड जज उनको ईमानदार दिखाई नहीं पड़ता है? तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो कुछ अधिकारियों पे, कुछ खास सरकारों की मेहरबानी रहती है। शायद यही एक वजह रही होगी कि लोकायुक्त की समाजवादी सरकार की कुछ ज्यादा ही मेहरबानी थी, और शायद इसीलिए उन्होंने एक्सटेंशन दिया।
जाहिर सी बात है, यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद भी इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे।